हैंड जेस्चर्स यानी हाथ के इशारों को डेली रूटीन की मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल करने के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको भी हैंड जेस्चर्स का यूज नहीं आता तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ तमाम हैंड जेस्चर्स के मतलब और उनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, हैंड जेस्चर्स में से आज हमारे पास जो पहला जेस्चर है, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, और इस साइन को हम तब यूज करते हैं जब किसी एक चीज के बारे में बात करनी हो या किसी से सवाल पूछना हो। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट, रेज्ड हैंड। रेज्ड हैंड, ये जेस्चर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को कह रहे हो कि रुक जाओ, या सवाल पूछने के लिए भी इसी साइन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज रेज्ड बैक ऑफ हैंड। रेज्ड बैक ऑफ हैंड, इस साइन को हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना हो। रेज्ड बैक ऑफ हैंड। फिंगर्स स्प्लेड। फिंगर्स स्प्लेड, दोस्तों इस साइन को हम तब यूज करते हैं जब किसी को कह रहे हो कि रुक जाओ या करीब मत आओ। फिंगर्स स्प्लेड, रुक जाओ या करीब मत आओ। मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग, दोस्तों इस साइन को हम यूज करते हैं लंबी उम्र और खुशहाली के लिए। नेक्स्ट इज वेविंग हैंड। वेविंग हैंड, और इस साइन को हम यूज करते हैं हाय और हेलो के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कॉल मी। कॉल मी, दोस्तों इस साइन को तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम किसी को कह रहे होते हैं कि आप हमें कॉल करें, तो हम ऐसा साइन यूज़ करते हैं, कॉल मी। टेंस बिसेप्स। टेंस बिसेप्स, दोस्तों ये साइन हम किसी को ताकत दिखाने के लिए जाहिर करते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जब हम ऐसा साइन बनाते हैं तो हम किसी को ये शो कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मिडल फिंगर एक्सटेंडेड। मिडल फिंगर एक्सटेंडेड, दोस्तों ये साइन यूज़ किया जाता है बदतमीज़ी के लिए या किसी को गाली देने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा साइन बदतमीज़ी या गाली देने के लिए बनाया जाता है, मिडल फिंगर एक्सटेंडेड। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स, दोस्तों इस साइन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी से माफ़ी मांगने के लिए। फोल्डेड हैंड्स, माफ़ी मांगने के लिए। पिंचिंग। पिंचिंग, दोस्तों इस साइन को हम यूज़ करते हैं किसी थोड़ी मिकदार की चीज़ के लिए। जब हम किसी को बता रहे हों कि थोड़ी सी मिकदार में, तो ऐसा साइन हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं पिंचिंग। नेक्स्ट इज ओपन हैंड्स। ओपन हैंड्स, दोस्तों ये साइन यूज़ किया जाता है किसी को गले मिलने के लिए। ओपन हैंड्स, गले मिलने के लिए। क्लैपिंग। क्लैपिंग, दोस्तों ये साइन है ताली बजाने के लिए। जब हम ताली बजाते हैं तो ऐसा ही साइन हम बनाते हैं और उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लैपिंग। हैंडशेक। हैंडशेक, दोस्तों ये अक्सर हम किसी से जब मुलाकात कर रहे हों और हाथ मिला रहे हों तो ऐसा साइन बनाते हैं हम, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडशेक, यानी हाथ मिलाना। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, दोस्तों ये साइन यूज़ किया जाता है दुआ मांगने के लिए, दुआ करने के लिए। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर। थम्स डाउन साइन। थम्स डाउन साइन, दोस्तों ये साइन इस्तेमाल किया जाता है
जब हमें कोई चीज़ पसंद ना हो, जब हम उसको पसंद नहीं कर रहे किसी चीज़ को, तो तब हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं, थम्स डाउन साइन, थम्स अप साइन, थम्स अप साइन। दोस्तों ये साइन तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ पसंद हो, तो तब हम ये साइन बनाते हैं और इसका मतलब है पसंद करना, थम्स अप साइन यानी पसंद करना। ओके, नेक्स्ट इज फिस्ट हैंड, फिस्ट हैंड और पंच। इसको फिस्ट हैंड भी कहते हैं इस साइन को, और पंच भी कहते हैं इसको। और ये तब यूज़ होता है जब हम किसी से रजामंद हों और या हम किसी को मारने की कोशिश कर रहे हों या किसी को धमकी देनी हो। इसके 3 मानी हैं, इसके 3 मतलब हैं मुख्तलिफ, रजामंद होना, मारना और धमकी देना। ऐसा साइन हम तब यूज़ करते हैं, फिस्ट हैंड पंच, रजामंद होना, मारना और धमकी देना। ओके, नेक्स्ट इज रेज्ड फिस्ट, रेज्ड फिस्ट। दोस्तों ऐसा साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को ताकत का इजहार करने लगे हों या यकजहती के लिए, ताकत के इजहार के लिए या यकजहती के लिए। नेक्स्ट इज फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट, फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट। दोस्तों ये साइन है किसी से मुलाकात करने के लिए, जब हमने किसी से मुलाकात करनी हो तो ऐसा साइन हम यूज़ करते हैं, या फिर मुबारकबाद देने के लिए ऐसा साइन यूज़ किया जाता है, फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट, मुलाकात या मुबारकबाद देते वक्त। नेक्स्ट इज रेजिंग बोथ हैंड्स, रेजिंग बोथ हैंड्स। दोस्तों ये जो साइन है ये खुशी के इजहार में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब आप खुशी का इजहार कर रहे हो तो आपने किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ऐसा साइन सेंड करना है, तो इसका मतलब होगा खुशी का इजहार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिंग बोथ हैंड्स। ओके, नेक्स्ट इज फिस्ट पॉइंटिंग राइट, फिस्ट पॉइंटिंग राइट। दोस्तों ये साइन है मुलाकात या मुबारकबाद देने के लिए। ओके, क्रॉस्ड फिंगर्स, क्रॉस्ड फिंगर्स। इस साइन का मतलब है खुशकिस्मती का इशारा। दोस्तों जब हम किसी को खुशकिस्मती के इशारा देना चाहें तो उसको हम ऐसा साइन बनाकर दिखाते हैं, ऐसा साइन सेंड करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस्ड फिंगर्स। नेक्स्ट इज विक्ट्री हैंड, विक्ट्री हैंड। दोस्तों ऐसा साइन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी जीत को जाहिर कर रहे हों या फतह के लिए, तो हम तब ऐसा ही साइन बनाते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री हैंड। नेक्स्ट इज दोस्तों इस साइन को तो आप बखूबी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस साइन को इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू, और इसका मतलब है प्यार का इजहार करना। नेक्स्ट इज साइन ऑफ हॉर्न्स, साइन ऑफ हॉर्न्स। दोस्तों इस साइन का मतलब है बदकिस्मती का निशान या जुनून में। ऐसा साइन हम तब यूज़ करते हैं या किसी को सेंड करते हैं जब हम किसी को बदकिस्मती का निशान बना के दिखाना चाह रहे हों या उसको जुनून में आके ये साइन सेंड करें, तो उसको हम ये जाहिर कर रहे हैं कि ये हम जुनून में सेंड कर रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ हॉर्न्स। ओके, नेक्स्ट इज ओके हैंड साइन, ओके हैंड साइन। दोस्तों ये जो साइन है हम तब इसको यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि ठीक है या अच्छा है, तो तब ये साइन यूज़ किया जाता है। अगर किसी को आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे सेंड कर रहे हैं तो उसको ये आप बता रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये अच्छा है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ओके हैंड साइन। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। और इस साइन का मतलब है बाएं तरफ, यानी हम ये किसी को इशारा कर रहे हैं बाएं तरफ, तो ऐसा साइन हम यूज़ करेंगे, ऐसा साइन बनाकर उसको दिखाएंगे, तो इसका मतलब होगा बाएं तरफ, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऐसे साइन को पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू द राइट, पॉइंटिंग टू द राइट। इससे पहले हमने
लेफ़्ट की तरफ जो है वो सीखा, और ये जो साइन है ये हमारा राइट की तरफ है। ऐसा साइन हमारा दाईं तरफ जो है इशारा ज़ाहिर करता है। किसी को हम बता रहे हैं कि दाईं तरफ मुड़ना है या जाना है, तो हम किसी को ऐसा साइन बना के दिखा रहे हैं कि दाईं तरफ जाना है, और ऐसे साइन को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटिंग टू द राइट। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और ऐसे साइन का मतलब है ऊपर की तरफ। जब हम किसी को इशारा कर रहे हों कि ऊपर की तरफ जाना है, तो ऐसा साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को बता रहे हैं कि हमने ऊपर की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ कोई चीज़ है, तो हम ऐसा साइन ज़ाहिर करते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड्स। पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और इस साइन का मतलब है नीचे की तरफ। यानी हम किसी को नीचे की तरफ कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसको हम ये ऐसा साइन बना के दिखाएंगे, और उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ओके जी, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।